हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैडम में। और आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग वर्सेस बीपीटी मींस फिजियोथेरेपी का कोर्स है बीपीटी। तो बच्चे जब भी एडमिशन लेना जाते हैं या नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर रहे होंगे कोर्स एडमिशन लेने के लिए मेडिकल कोर्सेज में, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग करें या बीपीटी करें जो कि फिजियोथेरेपी का कोर्स है। तो जैसा कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग जो कि नर्सिंग का कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, वहीं पर बीपीटी जो है ये फिजियोथेरेपी, ये भी मेडिकल का कोर्स है। लेकिन काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या ये पैरामेडिकल में आता है, एलाइड हेल्थ केयर में रहता है, काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इन दोनों कोर्स के बारे में। तो बच्चे लास्ट में डिसाइड करने में काफी कंफ्यूज रह जाते हैं कि सर कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो इस तरीके सभी कंफ्यूजन को इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन कोर्स को करने के लिए आपका क्या ड्यूरेशन रहता है, कितना समय आपको देना होता है। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको 4 साल देना होता है। वहीं अगर बीपीटी की बात करें तो ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 4 साल का कोर्स होता है, इसके अंदर 6 महीने जो है वो आपका इंटर्नशिप है। बात करें अगर फोकस एरिया, तो फोकस एरिया रहता है बीएससी नर्सिंग में नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं आप, मींस एज ए नर्स काम करते हैं, पेशेंट केयर रहता है। इसके अंदर आप फिजियोथेरेपी टेक्निक की हेल्प से एंड रिहैबिलिटेशन की हेल्प से पेशेंट को केयर करते हैं। अल्टीमेटली पेशेंट का आप ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको एक तरीके से नर्स जो है एक तरीके से हेल्थ केयर का एक बैकबोन सिस्टम है, डॉक्टर्स के साथ मिलकर साथ खड़े होकर काम करता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका अलग अलग रोल हो सकता है। तो स्पेसिफिकली हम नर्स के रोल को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर्स की आप एक बैकबोन हो, वो सारा काम करते हो जो डॉक्टर करता है एज ए नर्स। वहीं अगर मैं बीपीटी की बात करूं तो पेशेंट का ट्रीटमेंट आपका एलोपैथी मेडिकेशन अप्रोच ना होके मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी की मदद से आप पेशेंट को क्योर करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। तो ये आपका वर्क अप्रोच रहता है। एडमिशन की प्रोसीजर की बात करूं तो इसके अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जैसे कि आप एक नीट एग्जाम है वो देके आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सीयूटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपके जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पे आपके जो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है या यूनिवर्सिटी कॉलेज के अपने एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। बीपीटी के अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन से और यूनिवर्सिटी के खुद के एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं बीपीटी के अंदर। बात करते हैं कोर सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना होता है बीएससी नर्सिंग और बीपीटी के अंदर। तो देखिए बीएससी नर्सिंग के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये तो फाउंडेशन सब्जेक्ट है। ये तो चाहे आप किसी भी कोर्स मेडिकल का कोई भी कोर्स करें, चाहे वो आप बीपीटी करे या आप बीएससी नर्सिंग कर ले या एमबीबीएस कर ले, बीएमएस कर ले, किसी भी तरह के कोर्स कर ले, आपको सब में एनाटॉमी फिजियोलॉजी फाउंडेशन कोर्स पढ़ने को मिलेगा। ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते ही हैं। तो बाकी माइक्रोबायोलॉजी और नर्सिंग के फंडामेंटल्स उसके काफी सब्जेक्ट्स है। ये बहुत ही कोर सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने होते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें, ठीक है, सब्जेक्ट बताया गया हुआ है। बाकी और डिटेल में जानना चाहते हैं कि सिलेबस जानना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग का, बीपीटी का, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें तो उसको डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आप तक जरूर लाएंगे। बाकी बीपीटी के अंदर एनाटॉमी, काइनेजियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिहैबिलिटेशंस के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। बाकी अगर बात करें कि स्किल्स डेवलप में क्या क्या रहता है आपका बीएससी नर्सिंग में, आपको पेशेंट असेसमेंट डायग्नोस करना आना चाहिए कि पेशेंट को क्या डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है, आपको डायग्नोसिस मेथड आना चाहिए। क्लिनिकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट से कम्युनिकेट करने का भी आपको स्किल होना, या डॉक्टर्स के साथ रहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल जो है काफी रिक्वायर्ड रहता है। मैनुअल थेरेपी जैसे कि स्किल है, हाथों से ठीक है आप पेशेंट का ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ये स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। एक्सरसाइज थेरेपीज और उसके अलावा पेशेंट असेसमेंट, इसके अंदर भी आप डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा डिसीज पेशेंट को है, कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना है। तो ये आपके स्किल डेवलप का हो गया। बाकी हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहता है। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद एज एन स्टाफ नर्स, रजिस्टर आरएन, रजिस्टर्ड नर्स वर्क करता है। एज एन रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, आप वर्क कर सकते हैं। तो नर्स वाला आपका रोल रहता है नर्सिंग में, जैसे कि मैंने बताया आप टीचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये आपका करियर अपॉर्चुनिटीज है। बीपीटी के अंदर एज एन फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की तरह आप वर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्क एरिया, आपका कहाँ वर्क कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के बाद आप एज एन नर्स स्टाफ आप हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक के अंदर वर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर कर सकते हैं, नर्सिंग स्कूल के अंदर आप टीचिंग कर सकते हैं, जैसे एएनएम जीएनएम वाले बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। वहीं अगर मैं बीपीटी की बात करूं तो बीपीटी के अंदर आप हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पे फिजियोथेरेपी सेंटर डिपार्टमेंट होता है वहां पे आपकी वैकेंसीज होती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप वर्क कर सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लिनिक के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये वर्किंग एरिया था। अगर मैं बात करूं लाइसेंसिंग की, तो लाइसेंसिंग मीन्स इन कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है या इन कोर्स को कौन रेगुलेट करता है। तो जैसे बीएससी नर्सिंग को जो रेगुलेट करता है वो रेगुलेट करता है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल।
बाकी आप जिस भी स्टेट में, उसके स्टेट की काउंसिल भी होती है, बाकी सेंट्रल लेवल पे आईएनसी जो है वो रेगुलेट करता है। इसके बाद कुछ नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं लाइसेंस के लिए, NCLEX। ये एग्जाम्स को हम डिटेल में अगली वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो कमेंट में डाल देना, बात करेंगे। लेकिन आपको कोर्स करने के बाद जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो बेटा INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर BPT की बात करें तो IAP, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, या सेंट्रल लेवल पे भी आपको फिजियोथेरेपी काउंसिल देखने को मिलता है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्दर स्टडीज की। तो फर्दर स्टडी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, दोनों ही आपको पता है। ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री कोर्सेज है दोनों के अंदर, तो आपके पास दोनों में मास्टर्स आप कर सकते हैं। अगर आप BSc नर्सिंग की बात करते हैं तो MSc नर्सिंग के ऑप्शंस रहते हैं, या आप MBA भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास फर्दर स्टडी है, इसके बाद आप PhD वगैरह परस्यू कर सकते हैं। अगर मैं BPT की बात करूं तो BPT के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है MPT, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंदर आप कर सकते हैं। एंड देन आपके पास PhD का ऑप्शन रहता है। तो ये आपके फर्दर स्टडीज के ऑप्शन थे। तो अब हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो देखिए, अब आपको ये डिसाइड करना, आपको अपनी कंडीशन, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, अगर आप डायरेक्ट कहीं एडमिशन ले रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, उन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस के थ्रू गवर्नमेंट में ले रहे हैं, जो बच्चा जो चाह रहा हो डेफिनेटली करिए। लेकिन अब हम बात करते हैं BPT या BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग के अंदर आपको फीस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं आप कंपेरिजन करें BPT की, तो BPT में थोड़ी कम फीस होती है एज कम्पेयर टू BSc नर्सिंग। तो फीस के अकॉर्डिंग अगर जो बच्चा चाह रहा है कि कम फीस के अंदर कोर्स करना चाह रहा है, तो उसके लिए BPT बेस्ट हो सकता है। जिस बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का, तो BPT आप करके डॉक्टर बन सकते हैं, कल को अपना फिजियोथेरेपी सेंटर वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। या जिस बच्चों को डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर सर्व करना चाह रहा है, तो उसके लिए नर्सिंग है। नर्सिंग के अंदर आप एक तरीके से डॉक्टर्स का बैकबोन की तरह वर्क कर सकते हैं। अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नर्सिंग के अंदर आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो जो बच्चा जॉब करना चाह रहा है, एक स्टेबल जॉब चाहिए, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहा है, स्टेबिलिटी चाहिए अर्निंग के अंदर, तो उस बच्चे के लिए BSc नर्सिंग जो है वो काफ़ी बेस्ट हो सकता है। लेकिन आप फिजियोथेरेपी में कम वैकेंसीज देखने को मिलती है। अगर अपना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए BPT काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो नाउ अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप अपने कंडीशन को एनालाइज करिए, अपने पैशन को समझिए, अपने इंटरेस्ट को समझिए, अपने घर की कंडीशन भी डेफिनेटली समझिए, और उन सभी को देखते हुए आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।